सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी की है, तो फिर किसी से नफरत निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता, एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है, बाहर तो चल दिया, तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए। से हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है, और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मतलब हो रहा है इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं, और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता
निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है, और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि
निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर है। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से
एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के
खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वो अकेले में बहादुर है, क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन में समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण-कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है
वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंशियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाकई में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना ले, कोई सिखाई गई चीज की तरह ना ले, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वही एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज नई चीज या कोई पुरानी चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता।
तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूर। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाए, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण, बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संस्कार रचना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिस में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया
तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफी देर हो गई और अब गुरु भी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बार फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा कि क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और भी पूरन है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है
कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक चंडीगढ़ के इस मैदान में आज ये सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में ये जो भाव भरे कि कैसे संसार में ये एकत्व का भाव रहे, मानवीय गुण हर एक में रहे। एक संसार वाकई ही परिवार है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। एक दिलों से दिलों तक का आदर सत्कार प्यार, एक भाव जो इंसानियत के लक्षण है वो एक साबित करते हैं कि वाकई ही सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं है मनुष्य, वाकई ही इंसान है, ये इंसानियत है। तो ऐसे ही भावों को भक्तों ने हमेशा से समझाया है कि इस धरा पे आए हैं तो जीवन इस तरह जिए कि वाकई ही वो एक सफल जीवन हो। ये श्वासों ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, पर बात वो है कि ये सांस चलते चलते इस जीवन का क्या कर रहे हैं, कैसे एक समय जो मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये जो सोच कि क्या हम वाकई ही अंदर बाहर से एक हैं या फिर कोई दिखावा है मन में कि किसी के सामने कुछ और बनना है जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो जाए, और उनके पीठ पीछे हम अलग ही इंसान हैं, हमारा किरदार ही कुछ और है। तो बात यहाँ अंदर से किरदारों को निखारने की हो रही है। हर कोई चाहे कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो, और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। फिर मनों में नफरतें नहीं तो इंसान की हालत तो ये भी है, जैसे एक शायर ने बखूबी लिखा है
जुबान पे मिठास है सबकी, दिल में जहर उतारे बैठे हैं। कि एक ऊपर ऊपर से तो मीठा हर कोई बन जाता है, एक अच्छी बातें तो थोड़ी देर के लिए कोई भी कर लेता है। किसी का दिल जीतना, किसी को इम्प्रेस करना, कुछ समय के लिए वाह एक वाहवाही मिल जाए, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एक वो एक्ट, एक परफॉर्मेंस की जा सकती है। पर दिल में क्या है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं, अक्सर कोई मिलता है तो अचानक से कहीं बाजार में तो बोलते हैं वाह आज तो दिन इतना अच्छा हमारा बीतेगा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, ये दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और वहीं जैसे ही वो दो बातें करके चल दिए, वहीं अपने साथ कोई और हो तो उसको कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना था और इनके साथ 5 मिनट बर्बाद हो गए, अब तो और जल्दी हमें पहुंचना होगा, ये इन्होंने तो पूरा टाइम ही खराब कर दिया। तो बात वही कि छोटे छोटे एक ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक हम अपने अंदर ही, अपना अंतर्यामी हर कोई है, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं हम, कि क्या वाकई ही सिर्फ ये शब्दों तक ही है सीमित बात, या फिर वाकई ही जीवन में ये सिखलाई उतर गई है, ये गुण उतर गए हैं कि किसी को सिर्फ हम ये सिर्फ बात ही नहीं बोलें कि गुरसिख नूजत गुरसिख मिलता है वेग के चाचड़ जान देने, कि किसी संत को देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है ये सत्संग में भी। और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाकई ही हम महसूस कर रहे हैं, या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा। तो हम खुद ही देख लें हम कहाँ खड़े हैं, कि ये सिर्फ बात तक ही ना रह जाए कि ये संत मिले हैं तो एक भरपूर खुशी हुई है, वो वाकई ही खुशी मिले, एक ऐसा हमारी अवस्था को होना है। ये एक भाव अगर हम किसी इंसान को उसके किरदार में उसके अवगुणों को देखकर ही सोचे बैठे हैं तो इंसान का चेहरा आते ही वो सारी कमियां, वो सारे गलत भाव ही आएंगे, फिर वो भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये महापुरुष हैं, ये निराकार को जानते हैं नहीं जानते, बस वो इंसान आते ही अपनी नज़र उनसे चुराएंगे या फिर दो बातें करेंगे भी तो वो एक रूप, अंदर मन का कुछ और होगा, बाहर कुछ और। तो संतों ने तो हमेशा एक रस रहना सिखाया है, एक ही तरह का जीवन जीना सिखाया है, कभी भी ये चतुर चालाकियाँ नहीं सिखाई, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सिखाया कि वाकई ही दिल हर समय किसी को देखकर प्रसन्नता महसूस करे, किसी की कमियां ना देखे, अगर कोई कमी सामने आई भी है तो उसको उछाले नहीं, एक उनको जताए नहीं। अगर कोई वाकई ही शुभचिंता, एक शुभचिंतक बन के उन तक ये एहसास उस तरह करवाया जाए कि आप में बहुत गुण हैं, बस ये आपकी बात कुछ ऐसी थी जो आप अगर बदल लें तो आपकी भी भलाई हो जाएगी। और आसपास जो एक हम सुन रहे हैं, कुछ आपने वचन ऐसे बोल दिए, ये हमारे भी कानों से हमारे दिल तक नहीं चुभेंगे। तो एक तरीका कि किस तरह मन वाकई ही चाहता है किसी और की बेहतरी होए, इम्प्रूवमेंट होए, तो वो एक मन तरीका अपनी बात कन्वे करने का, बात अगले तक समझाने का भी एक सही तरीका ढूंढ लेता है। फिर दूसरे को भी एक चुभन देकर बात नहीं समझाई जाती कि आपने हमें चुभन दी तो हम भी पलट के आपको चुभन देंगे, तो आपको समझ आएगा कि चुभन
एक महसूस करना क्या होता है। नहीं, संतों ने तो अपने आप को इतना निस्वार्थ बना रखा होता है हर समय कि दूसरे का किरदार कैसा भी हो उसके चरणों में बिछ जाते हैं कि आप एक महान इंसान हैं, आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, एक ऐसा मन का भाव रखते हैं, ना कि एक पिन पॉइंट करते मन में नफरत के भाव बनाते हैं। अक्सर ये नफरतों से दिलों में दूरियां ही इतनी हो जाती हैं कि चाहे एक घर परिवार में एक छोटे से दायरे में ही हों तो भी एक कमरे में परिवार का कोई एक इंसान और दूसरे में और ये आपस में ही एक बात नहीं कर पा रहे, परिवार के कोई तीसरे इंसान को कोई मैसेज दे रहे हैं कि जाके उनको ऐसा बोल दीजिए कि ये एक डायरेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मनों में मनमुटाव आ गए हैं। तो एक बात वो नहीं कि कहाँ हम ये संसार के हित की बात करते हैं, कहाँ एक पूरे संसार की सेवा की बात करते हैं, और वहीं कहाँ एक घर में ही ये रूप ऐसा कि बिल्कुल 2 कदम दूर दूसरा कमरा और वहाँ तक नहीं जाया जा रहा। ये मन में अहंकार, ये खुद को सही साबित करने की कोशिश इतनी कि दूसरे को उस समय समझा भी नहीं जा रहा, बस हम ठीक हैं ये बात को पकड़ के, और हो सकता है ठीक हो भी, दूसरे का पॉइंट हो सकता है उस बात के लिए ठीक ना भी हो, तो भी ये बातचीत बंद कर देना तो कोई सल्यूशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर चाहे थोड़ी देर के लिए ही कि दूसरे की बात समझी और उसको समझाया भी जाए, एक सामने किस तरह जाना है उस समय के लिए अपना अहंकार, अपनी ईगो को भी भूलकर बस यही कहना है कि ठीक है, हो सकता है आप ठीक हों, हो सकता है मैं ठीक हूँ, पर अब ये बातचीत ना करना तो कोई सल्यूशन नहीं है। कैसे एक मिडिल पाथ में आए, कोई ऐसी जगह आए जहाँ 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें। कैसे संत मति जब होती है, ये सत्संग के गुण होते हैं जीवन में, तो गुरसिक तो हर समय एक सल्यूशन फोकस्ड होता है, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होता। एक दिक्कतों के ऊपर अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण नहीं बनाते हैं। एक सल्यूशन, एक किस तरह से ये दिक्कत दूर की जाए, ये निवारण हो, एक फिर से अमन एक महसूस हो, ये चैन, चाहे ये किसी भी दायरे की बात है, घर परिवार दोस्त मित्र संसार, पर ये संतों का तो यही रूप है, संतों का तो बेसिक नेचर ही यही है, स्वभाव ही यही है कि कैसे कोई भी चीज़ अगर इस तरह नहीं जो इस मालिक को ये अगर रूप है तो अच्छा नहीं लगे, तो संत हमेशा ही एक अपने आप को उस दिशा में रखते हैं कि चीज़ों को बस संवारते चला जाना है। जो अक्सर हम उदाहरण इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि अगर कपड़ा इतना गंदा है तो हम यही जजमेंट बना के बैठें कि ये गंदा कपड़ा है तो इसको धोना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है, तो वो कपड़ा साफ भी नहीं हो पाएगा। हमेशा कपड़ा गंदा है तो उसके अंदर वो पोटेंशियल भी है साफ होने का, सिर्फ उसमें पानी और साबुन की ज़रूरत और वो रूप ही बदल जाता है। इसी तरह ये मनों में भी अगर कुछ ऐसे भाव हैं तो हम अगर वो इंसान के ऊपर ही कांटा मार दें कि नहीं, इससे तो बात ही नहीं करेंगे, ये ठीक इंसान नहीं है, बात सिर्फ उतनी कि चाहे उस इंसान की कोई आदतें हमें ठीक ना लगे हों, कोई स्वभाव में बात ठीक अगर अच्छी ना लगे, तो उस इंसान तक भी एक उसके सुधार का स्कोप क्योंकि उसमें है, तो अपने आप को उस स्थिति से पीछे नहीं करना है। नहीं तो भक्तों के जीवन में देखें, चाहे इतिहास खोल के देखें कि कितनी कठिनाइयाँ खुद पे ली, और ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मन में संसार के लिए ये करुणा का भाव था
कि ये परमात्मा हमारे जीवन में आया, हमारी आत्मा एक अब ठंडक में है, बाकी संसार एक बेचैनी में है, तो हर एक तक ये बेचैनी पहुँचे, इसलिए इस मकसद से हर एक तक भक्त गए अपना सुख आराम छोड़ के। वरना तो वो भी आराम से सोच सकते थे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम आराम से तो घर बैठे हैं, नहीं किसी के जीवन में सुख चैन, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, संत हृदय नवनीत समान, ये मक्खन की तरह दिल संतों का। जैसे मक्खन पे थोड़ी सी भी अगर गर्मी, एक आँच, एक धूप लगती है, वो तुरंत पिघल जाता है, वो फिर एक सॉलिड रूप नहीं रहता उसका, वो एक पिघल के लिक्विड बन जाता है। तो वही बात है कि संतों का दिल भी फिर ऐसा ही है। संतों ने भी अपने दिल में हर एक के लिए उनके उद्धार के भाव रखे हैं कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई सफल हो। किसी की भी कोई कठिनाई, बेचैनी है, तो हम चाहे कोई भी कठिनाई खुद अपने ऊपर ले लें, पर उनको आराम दें। तो बात वही कि संत हमेशा दे गो आउट ऑफ द वे, उसी तरह एक अपने रास्ते से भी अगर दूर जाके वो किसी को आराम पहुंचाने की बात है, तो उससे कोई संत कभी नहीं झिझकता। और यहाँ हम अपने अंदर झांके, अपने मनों में ये ही बात को देख लें कि किसी के लिए कहीं दूर जाना तो क्या, कोई मेरे रास्ते में भी अगर हो तो मैं उसके लिए क्या ही करता हूँ, क्या नहीं। जो आराम से चीज़ें मेरे लिए की जा सकती हैं, द थिंग्स दैट आर वेरी डूएबल फॉर मी, क्या मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, कोई बहुत पहाड़ तोड़ने की एक इतनी दुर्गम एक स्थिति को नहीं कह रहे करने को, पर क्या किसी को अगर मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में कोई केले का छिलका है जो मैंने तो देख लिया और मैं साइड होके चला गया, क्या मैं उसको उठा के कचरे में तो डाल रहा हूँ कि अगर किसी की नज़र ना पड़े तो वो फिसल के गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम जो आराम से कर सकते हैं, वो क्या मन के भाव हैं कि नहीं, या फिर कि नहीं हमें जल्दी है, हमने देख लिया तो ये खुद ही अज्यूम कर लिया, सोच लिया कि हर कोई अब इसको देख ही लेगा। नहीं, एक संतों ने तो एक मार्ग उनका चाहे कितना भी कांटों से भरा है, वो कांटे चुनते हैं ताकि पीछे अगर कोई आए तो उनको वो कांटों की चुभन ना हो। तो बात यही कि ये कोई एक फिजिकल कांटे की बात ही नहीं, सिर्फ ये मनों की बात है कि किस तरह अगर हम अक्सर खुद भी उस पोजीशन में होते हैं कि दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं और कमरे में हम वो तीसरे इंसान हैं और दिख रहा है साफ कि एक का पॉइंट ऑफ व्यू, एक का नज़रिया दूसरे से मेल नहीं कर रहा, तो वहाँ हमारा क्या योगदान है। क्या हम उस एक जो चिंगारी सी महसूस हो रही है दोनों के बीच में, वो उस आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं या वो आग बुझा रहे हैं हम क्या बीच में वो अगर दोनों ही गुस्से में हो रहे हैं, उनको शांत करके एक न्यूट्रल नज़रिया रख दें कि आप दोनों ठीक कह रहे हैं, पर 2 मिनट 1 सेकंड पानी पी लीजिए, एक ठंडे हो जाएं, फिर ये कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और उसी के दौरान खुद हम वो बात को उस तरह नेविगेट कर दें कि दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझा दें कि इनका कहने का भाव ये नहीं था, चाहे शब्द इन्होंने ज़रूर ये इस्तेमाल कर लिया, पर ये कहना ये चाह रहे थे। तो बात यही कि जहाँ पे भी हम जिस तरह भी एक योगदान दे सकें, एक चीज़ों को बेहतर कर सकें, और अक्सर यही होता है क्योंकि हम अपने ही एक आज भी जैसे सत्संग में वो जिक्र हो रहा था कि ये गलतफहमियों की बात आती है, ये नियत तो ठीक ही है और दोनों तरफ ठीक है, बस ये अगर गलतफहमी है तो वो अगर हम उस पोजीशन में हैं जहाँ किसी के लिए वो कंट्रीब्यूट खुद से करके कोई न्योता नहीं देगा हमें कि आएं और ठीक कर दें, वो उतनी चेतनता हमें कि हमारी नज़र के सामने कुछ हो रहा है
तो हम क्या आंख बंद करके ये होने दें तो ठीक रहेगा, या कोई एक्शन लें इस समय वो ठीक रहेगा? तो बात वही कि भक्त, ये संत बहुत चेतन होते हैं, किस समय क्या करना है, क्या ज़रूरत है, वो नीड ऑफ द आवर क्या है, उसको हमेशा करते हैं और सही चीज़ करते हैं। ऐसी ही चेतनता ब्रह्म ज्ञान के साथ हम सब में भी है। तो हम क्या भक्तों वाला जीवन जी रहे हैं या नहीं? एक जीवन को सिर्फ व्यर्थ कर रहे हैं या नहीं? सिर्फ क्या मौके ही ढूंढ रहे हैं कि कभी कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा एक मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ करेंगे जहाँ 100 लोग दिख रहे हों, एकदम से हम हीरो बन जाएंगे? या फिर ऐसे भी सेवादार बन के कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ अगर ठीक नहीं तो उसका हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा क्या उस समय का करना, किस तरह योगदान दे सकता है, वो चुपचाप भी सेवा की जा सकती है। तो बात यही कि ये चेतनता, और चाहे वो सेवा के मैदान में चेतनता की बात है या वो सेवा जो 24 घंटे एक हम संसारिक रूप में एक जीवन को जीते जी कर रहे हैं, उसमें भी वो अलर्टनेस, वो चेतनता, वो विवेक बुद्धि कि कैसे जब हम सत्संग में नहीं हैं और कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो एक चेतनता ही रहे। क्योंकि भक्त तो हर समय के लिए चेतन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक संगत में आए हैं तो चेतनता से ये सत्संग का डेकोरम मेंटेन किया जाए, पर जब अपने घरों में भी पहुंच जाएंगे तो भी ये सेवा तो ख़त्म नहीं हुई, वहाँ भी परिवार की सेवा है। जब दफ्तरों में, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, वहाँ भी तो वो सेवा रूप ही है, अपने साथ वालों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति। तो हर एक के लिए ये मन में सेवा भाव हो, ये भेदभाव ना हो, ये एक मन में सही गलत का एक कोई लाइन ना बनाई जाए, हर एक के सुधार के लिए ही जो भी अपना कर्म हम कर सके उसकी ओर चलते जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, दान निरंकार जी। जीवन में सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत, सत्य और संग साथी, यानी सत्य का संग। सत्संग का तात्पर्य है संत जनों, संतों और विद्वानों की संगति करना और आध्यात्मिक चर्चा में सम्मिलित होना। सत्संग व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे मन की शुद्धि होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। संतों और महापुरुषों की संगति, जब हम ज्ञानी और संत महात्माओं के साथ बैठते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण, भागवत गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, श्री भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ना और उनके प्रवचनों को सुनना भी सत्संग का ही एक रूप है। भजन, कीर्तन और ध्यान, जब हम भक्ति भाव से भजन कीर्तन में भाग लेते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है। यह भी एक सत्संग का रूप है। संतजनों और भक्तों की साथ संगति, सदाचारी और ईश्वर भक्त लोगों के साथ समय बिताते हैं, हमारे शुद्ध विचार सुनते हैं और अपने शुद्ध विचार सुनाते हैं। यह भी एक सत्संग का ही रूप है। सत्संग के लाभ, मन की शुद्धि और शांति। सत्संग से व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार आते हैं, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और आत्मिक शांति मिलती है। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। सत्संग हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारा जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़ना भी आवश्यक है।
आत्मविश्वास और सकारात्मकता में वृद्धि। संतों के प्रवचनों और धार्मिक ग्रंथों की बातें व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाती है, जिससे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। अहंकार और नकारात्मकता का नाश। संत सदैव विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं, जिससे व्यक्ति का अहंकार कम होता है और उसमें करुणा व प्रेम का संचार होता है। जब व्यक्ति सत्संग में जाता है तो वह नैतिक रूप से सशक्त बनता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझने में लगाता है। बुरी संगति से बचाओ। सत्संग हमें बुरी आदतों से दूर रखता है और सही मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, जिससे मोक्ष का द्वार खुलता है। यहाँ पर कुछ महापुरुषों के विचार है जो सत्संग से संबंधित है। चलिए जानते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, संत संग जानी छोड़िए जो चाहे कल्याण, एक घड़ी आधी घड़ी पूनी आधी में पूनी आधी। सत्संगति संयोग से 100 जन्म के पाप। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, सत्संग से मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्संग मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। संतों के सत्संग में जाए, यदि संभव हो तो किसी ज्ञानी गुरु या संत के प्रवचनों में शामिल हो। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। नियमित रूप से भागवत गीता, रामायण, उपनिषद आदि का अध्ययन करें। भजन कीर्तन करें। प्रतिदिन कुछ समय भजन कीर्तन या मंत्र जाप करें। सज्जनों की संगति करें। ईश्वर भक्तों को और सदाचारी व्यक्तियों का साथ करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान से आत्मचिंतन और शांति प्राप्त होती है। सत्संग जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। यह न केवल हमारे विचारों को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे आचरण को भी सुधारता है। सत्संग के माध्यम से हम बुरी आदतों से बचते हैं और अच्छे विचारों को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे उसका मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। सत्संग से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं और ईश्वर का भजन करने से बढ़कर कोई साधना नहीं। सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं। सासंगत जी, सत्संग का अर्थ केवल साधुओं या संतों की सभा में बैठना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य सत्य का संग करना है। सत्संग वह अमृत है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। यह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मोह माया से मुक्त कर ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य जीवन केवल भौतिक सुख सुविधा और धन संपत्ति, परिवार और समाज तक सीमित नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति है। जीवन में कितनी भी दौलत, प्रतिष्ठा या सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन यदि आत्मा अशांत है तो सब व्यर्थ है। इसलिए हमें आत्मिक शांति और सत्य की खोज के लिए सत्संग रूपी दिव्य संगति की आवश्यकता होती है। संसार में मनुष्य अज्ञान, मोह, अहंकार, लोभ, वासना और क्रोध के कारण दुखी रहता है। सत्संग इन सभी दोषों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जब हम संतों के वचनों को सुनते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो मन में शुद्धता आती है और पाप मिटने लगते हैं। हमारा मन चंचल है, हर समय इधर उधर भटकता रहता है। संसार के प्रलोभन
इसे खींचते रहते हैं। सत्संग हमें सिखाता है कि मन को संयमित करके उसे परमात्मा की ओर कैसे मोड़ा जाए। जब मन एकाग्र होकर सत्य को ग्रहण करता है तब जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। सत्संग हमें गलत आदतों और बुरी संगति से दूर रखता है। यदि हम बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार और कर्म भी दूषित हो जाते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बास बसोली संग में बसे सुगंधी बास बसात। अर्थात जैसी संगति में रहोगे वैसे ही गुण आएंगे। इसलिए हमें हमेशा सद्गुणी, ज्ञानी और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संगति करनी चाहिए। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। सत्संग हमें नर्म बनाता है और अहंकार को समाप्त करता है। जब हम संतों के जीवन को देखते हैं, उनकी सरलता और विनम्रता को समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे और सेवा भाव को जागृत करे। सत्संग हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की अनुभूति कराता है। जब हम नियमित रूप से सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन में भाग लेते हैं, तो हमारी आत्मा परमात्मा के निकट जाने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सतत कीर्तन मम यत तुष्टि च रमते, अर्थात जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, मेरे सत्संग में रहते हैं, वे परम शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। सत्संग केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे व्यवहार और आचरण को शुद्ध सुधारता है। यह हमें प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सेवा और सत्य जैसे सद्गुणों की ओर ले जाता है। जब हम सत्संग से जुड़े रहते हैं तो हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं और हम समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य के भीतर अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है, लेकिन वह अज्ञान और मोह में फंसा रहता है। सत्संग हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायता करता है। यह हमें ध्यान, साधना, जप और ईश्वर भक्ति के माध्यम से आत्मशक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देता है। संसार में आना और जाना एक चक्र है, लेकिन सत्संग हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। सत्संग के माध्यम से हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमारा असली घर यह संसार नहीं, बल्कि ईश्वर का धाम है, जहां हमें वापस जाना है। सत्संग जीवन को एक नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करता है। यह हमें सच्चे सुख, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक बने तो हमें नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए, संतों के उपदेशों का पालन करना चाहिए और ईश्वर के प्रेम में लीन रहना चाहिए। सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं और ईश्वर भजन से बढ़कर कोई पूजा नहीं। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में एक आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सच्ची भक्ति का चमत्कार। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और भगवान का भक्त था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रभु का भजन कीर्तन करता और जो भी अन्न प्राप्त होता उसमें से पहला अंश भगवान को अर्पित करता था। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसे अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार था। उसे माधव की भक्ति व्यर्थ लगती थी। वह अक्सर कहता, भगवान किसी की मदद नहीं करते। अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता है तो यह भजन पूजन में समय बर्बाद क्यों करना। माधव बस मुस्कुराकर कहता, भगवान की कृपा से सब संभव है। सच्चे मन से की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती।
व्यापारी ने माधव को चुनौती दी, अगर तुम्हारे भगवान सच में है तो तुमसे ज़्यादा धनवान क्यों नहीं, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा धनवान क्यों नहीं बनाते। अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो दिखाओ कोई चमत्कार। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान की कृपा सब पर होती है, लेकिन सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ धन प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतोष है। व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि वह माधव की भक्ति की परीक्षा लेगा। उसने एक सुनहरी कटोरी में स्वादिष्ट भोजन परोसा और सोचा कि अगर भगवान है तो इसे खाने कोई दिव्य शक्ति आएगी। उसने कटोरी को एक वृक्ष के नीचे रख दिया और छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर में एक भूखा कुत्ता वहां आया और उस कटोरी का भोजन खाने लगा। व्यापारी यह देखकर हंस पड़ा और माधव से बोला, देखो तुम्हारे भगवान ने नहीं खाया बल्कि कुत्ते ने खा लिया। माधव मुस्कुराया और बोला, भगवान हर जीव में है, यदि यह कुत्ता तृप्त हुआ तो समझो कि स्वयं प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। धनी व्यापारी की भी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि धन से भी भोजन नहीं पे मिल पा रहा था, लेकिन माधव फिर भी निश्चिंत था। उसने भगवान का स्मरण करते हुए जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे लोगों में बांटना शुरू कर दिया। व्यापारी बहुत चिंतित था और अब उसे एहसास होने लगा कि केवल धन ही जीवन का आधार नहीं। जब उसने माधव से पूछा कि वह इतनी शांति से कैसे रह सकता है, तो माधव ने उत्तर दिया, जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करने का मार्ग स्वयं बनाते हैं। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन जब कठिन समय आया तो मेरा धन भी मेरी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन माधव की भक्ति ने उसे और पूरे गांव को बचा लिया। उस दिन से व्यापारी ने भी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति शुरू कर दी और अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सेवा में करने लगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें जीवन की हर कठिनाइयाँ में शक्ति और संतोष प्रदान करती है। भगवान केवल धन से खुश नहीं होते, बल्कि हमारी सच्ची श्रद्धा, सेवा और प्रेम को स्वीकार करते हैं। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भगवान का न्याय। बहुत समय पहले एक नगर में एक महान राजा राज करता था। वह न केवल वीर और न्याय प्रिय था, बल्कि अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। उसके दरबार में कई ज्ञानी संत और विद्वान रहते थे, जो उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। राजा का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने महल के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता और संतों के सत्संग में बैठता। वह मानता था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे प्रसन्न किए, महाराज, मैंने सुना है कि भगवान निष्पक्ष न्याय करते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं और बुरे लोग सुख भोगते हैं। क्या सच में भगवान न्याय करते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका न्याय अटल और अपरिवर्तनीय होता है। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा।
संत ने राजा को एक कथा सुनाई। एक बार एक साधु तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वे दिन भर चलते और रात को जहाँ भी स्थान मिला वहीं विश्राम कर लेते। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे और एक धनी व्यक्ति के घर आश्रय लिया। धनी व्यक्ति ने उन्हें भोजन तो दिया, लेकिन बहुत ही कठोर व्यवहार किया और साधु को अपने घर के बाहर सोने के लिए कहा। साधु ने कोई शिकायत नहीं की और रात भर वहीं रहे। सुबह जब साधु जाने लगे तो उन्होंने देखा कि धनी व्यक्ति का घर बहुत सुंदर और मजबूत है, लेकिन घर की एक दीवार थोड़ी कमजोर थी। साधु ने अपने तपोबल से वह दीवार ठीक कर दी और फिर वहां से आगे बढ़ गए। राजा यह सुनकर चौंका और बोला, लेकिन महाराज, अब वह व्यक्ति तो अभद्र था। उसने साधु की ठीक से सेवा नहीं की, फिर भी साधु ने उसे आशीर्वाद क्यों दिया? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अभी पूरी कहानी बाकी है। साधु आगे बढ़े और शाम को एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान बहुत दयालु था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में साधु को ठहराया और अपने घर का सबसे अच्छा भोजन साधु को खिलाया। रात को साधु बहुत ही सुखपूर्वक सोए, लेकिन सुबह जब साधु जाने लगे तो किसान की एकमात्र गाय मर गई। यह देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यह तो अन्याय हुआ। जो व्यक्ति साधु की सेवा कर रहा था उसकी गाय मर गई और जिसने कठोर व्यवहार किया उसका घर सुधर गया। ये कैसा न्याय है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धैर्य रखो, तीसरी घटना सुनो। साधु आगे यात्रा करते हुए गए और एक जंगल में पहुंचे जहां कुछ डाकू रहते थे। उन डाकुओं ने साधु को लूटने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे हंसने लगे और साधु को छोड़ दिया। तभी वहां एक सैनिक आया और डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सैनिक को मारकर डाकू भाग निकले। राजा यह सुनकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। महाराज, क्या अब भी तुम्हें भगवान के न्याय पर संदेह है? संत ने राजा से पूछा। राजा बोला, हाँ, यह तो बिल्कुल उल्टा हुआ। जिसने दया दिखाई उसकी गाय मर गई, जिसने साधु का अपमान किया उसका घर ठीक हो गया और जो डाकू थे वे बच निकले। सत्संगत जी, संत ने समझाया, राजन, जो धनी व्यक्ति था उसने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए थे। उसके घर की उस दीवार के नीचे खजाना दबा हुआ था। अगर वह दीवार गिर जाती तो उसे खजाना मिल जाता और वह और भी अधिक अहंकारी बन जाता। साधु ने दीवार को ठीक करके उसे इस पाप से बचा लिया। जो गरीब किसान था उसकी गाय ही उसकी रोजी रोटी थी, लेकिन भगवान जानते थे कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगले दिन राजा के दूत आकर उसे अपने खेतों के मालिक के रूप में नियुक्त करने वाले थे। यदि उसकी गाय जीवित रहती तो वह खेत लेने से मना कर देता और अपने छोटे व्यवहास में ही लगा रहता। भगवान ने उसकी गाय छीनकर उसे अधिक बड़ा उपहार दिया है। जहाँ तक डाकुओं की बात है, वे बहुत पापी थे। उन्होंने कर्मों का फल मिलना तय था, लेकिन यदि सैनिक को मारने के बजाय वे पकड़े जाते तो उन्हें मृत्यु दंड मिल जाता। भगवान ने उन्हें कुछ समय और दिया ताकि वे अपने कर्म सुधार सके। राजा की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि भगवान का न्याय तुरंत प्रकट नहीं होता, लेकिन वह निश्चित रूप से सही समय पर हो जाता है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का न्याय स्थिर, सत्य और अटल है। हमें जीवन में होने वाली घटनाओं को केवल
सतही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान का कोई न कोई उपदेश छिपा ही होता है। कभी कभी जीवन में जो हमें अन्याय लगता है वह वास्तव में भगवान की महान योजना का एक हिस्सा है। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार। अब यदि आप सभी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।